फिर आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करें क्लास 10 का, वो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर हमारी एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हेडिंग डालें सभी बच्चे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करें तो बोर्ड्स का एग्जाम जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है, वहां पर लगभग ये वाला चैप्टर आपका आएगा 3 से लेकर 4 मार्क्स। तो 3 से लेकर 4 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन रीजनिंग का मिलेगा। रीजनिंग का मतलब जिसका हमें रीजन देकर आंसर देना पड़ेगा, और उसके अलावा एक आपका क्वेश्चन आ सकता है जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो। अदरवाइज एक टॉपिक आता है आपका कोरोजन वाला, कि जो कोरोजन है उसके अंदर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो। और एक सबसे अच्छा फेवरेट क्वेश्चन जो काफी बार अभी तक रिपीट हुआ है आपका, उसका नाम है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो फूड होता है वो आपका खराब हो जाता है। कि जैसे जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें बहुत सारी हवा भरी हुई जाती है, तो वो हवा जो भरी जाती है वो क्यों भरी जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें हम जो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे केमिकल रिएक्शन, जो आपके सामने लिखी हुई है। क्या डालेंगे बेटे हेडिंग? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आप हेडिंग डालेंगे और इस पे आप लिखना नोट करेंगे। ऑनलाइन मोड में जो बच्चे बेटे वो ध्यान से सुन ले, आपको मैं नोट्स को डिक्टेट करके आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुन लेना, पॉज करके आपको क्या करना है, चीजों को नोट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑनलाइन क्लास के बच्चों के लिए वो ये है कि जब मैं आपको बोलूंगा, जब मैं अलाउ करूंगा आपको तब लिखना है। अदरवाइज आपको पेन ड्रॉप करके पहले आराम से बस वीडियो को देखना है और समझना है। जब मैं आपको बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं बोर्ड पे नोट करूंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। जब आप वीडियो को देख लोगे एक बार, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, ये आपकी बस 5 से लेकर 7 दिन की प्रॉब्लम है। उसके बाद वेबसाइट पे तुरंत जैसे ही आपका लेक्चर ओवर होगा, आपके वेबसाइट पे क्या आ जाएंगे, आपके पास नोट्स आ जाएंगे। ठीक, तो 4-5 दिन का मैनेज करना है, उसके बाद सारी की सारी चीजें हम सिस्टम से चलाएंगे। ठीक है, आगे चले और हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन, और लिखेंगे इसमें आप केमिकल रिएक्शन में, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which new substances are formed. It is a process in which new substances are formed. With new chemical ब्रैकेट लगाएंगे बहुत सुंदर सा अपनी तरह। may be physical also, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। is or are formed is called chemical reaction. Is called chemical reaction. बड़े केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो फिजिकली या केमिकली जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखेंगे, समझिए कैसे कर देते हैं प्रॉपर्टीज को चेंज। लाइक सोडियम Na, मैं नीचे लिख देता हूं इसके सोडियम। ठीक, इसके बाद प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है सोडियम, इसका एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ना हमने यहाँ पर 2 लिखा ना यहाँ पर 2 लिखा। इसका मतलब सोडियम का कितना मॉलिक्यूल है आपका, प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लोरीन के हमने यहाँ पर 2 आपके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करे हैं, अरेंज किए। उसके बाद इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई।
और रिएक्शन करा के हमने यहां से बना दिया 2NaCl। ठीक है, अब एक बात समझो बड़े ध्यान से, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि भाई ये 2 आया कहां से, तो इस क्लोरीन के साथ तो 2 है लेकिन इस सोडियम के साथ 2 नहीं है, तो हम लगा देते हैं। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम इसी ही चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, फिलहाल हमें ये समझ लेना है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम जब क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका NaCl बना देता है, 2NaCl बना देता है। इस केमिकल रिएक्शन को हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसे ध्यान से समझें। सोडियम जो आपका सब्सटेंस है उसका नेचर है आपका पॉइजनस, उसका नेचर है आपका पॉइजनस मतलब जहरीला। ठीक, ऐसी आपका क्लोरीन का नेचर कैसा आपका पॉइजनस, क्लोरीन भी पॉइजनस और ये भी पॉइजनस। और NaCl का मतलब होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम नॉर्मल अपने जीवन में यूज करें, जैसे हम डेली 2 3 4 5 6 बार खाते हैं, जैसे हम नमक को। तो क्या नमक जहरीला होता है जिससे हम खाते हैं, मतलब नॉर्मली खा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने कोई केमिकल रिएक्शन कराया तो वो डिसअपीयर हुआ, कुछ चीज खत्म हुई और आपका न्यू सब्सटेंस बना, और न्यू सब्सटेंस आपका ऐसा बना कि उसे हम कॉमनली अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। याद रहेगी ये वाली बात, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, पक्की बात। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो पहला एग्जांपल है। अब हम दूसरे एग्जांपल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है उसे ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आग लगाता है, जैसे कुछ लोग आग लगाते हैं वैसे ही काम बिल्कुल कौन करता है आपका हाइड्रोजन। सही कि जैसे आपको सर भैया क्यों कहते हैं, इससे भी बड़ी दिक्कत है। तो वो क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बुझाएंगे। कैसे बुझाएंगे देखो सुनिए, H2 मतलब हाइड्रोजन, इसका काम क्या है, आग लगाना। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा बेटे, H2। क्या बनाएगा ये, H2O मतलब पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी आपको बुझा देगा। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्या हुआ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी आग लगानी, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, वो जैसे उससे रिएक्ट करा उसने उसको क्या बना दिया, आपको वाटर बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शक नहीं। ये दूसरा एग्जांपल है। इसके अलावा एक और देखते हैं, Fe मतलब आयरन, आयरन मैन वाला आयरन। ठीक, प्लस सल्फर, ये जब आपका रिएक्ट करेगा आपस में, ठीक, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो उसके बाद ये क्या बना देगा आपका Fe+S। क्या बनाएगा आपका FeS बनाएगा। बेटे Fe+S मिलकर इससे क्या बनाया आपका आयरन सल्फाइड। ठीक है, क्या बनाया इसने, आयरन सल्फाइड। ये ऑल आर क्या है आपकी केमिकल रिएक्शंस का पार्ट। फिर एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वो थे जिन्होंने हमें पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी बताई। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कांसेप्ट बताया रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। फिलहाल जो बच्चे ऑफलाइन वाले वो इसको नोट करें, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में साफ साफ। बेटे इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमें दो बातें बहुत आराम से समझनी है। जैसे हमने बोला कि क्या आयरन सल्फर से क्या इजीली रिएक्ट कर जाएगा, तो आप बोलोगे सर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के लिए हम एरो के ऊपर लगाते हैं ऐसे राइट। ठीक है, तो जब हम आयरन को सल्फर से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो आपको देगा Fe+। ठीक है, और कुछ पाकिस्तानी ये सोच सकते हैं कि हमने इसको बैलेंस नहीं करा, तो उनके लिए हम बैलेंस कर देते हैं इसको H2+O2, या आपको क्या दे रहा है बेटे H2O। तो आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितना रह गया, 1। तो हम यहाँ इसको करते हैं 2, और 2 2 जब 4 मॉलिक्यूल कितने हो गए आपके हाइड्रोजन के, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के, 4 हाइड्रोजन के। बोलो सच्चे दरबार की जय।
और ये खत्म हुआ आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो था हमारा केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब हम डाल्टन साहब के बारे में बात कर लेते हैं, जो उन्होंने हमें 3-4 बातें बताई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, रब कर दूं ये बेटे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने कमेंट सेक्शन पर मुझे बता दें और मैं तुरंत एकदम रिप्लाई कर दूं, बिल्कुल खाली हुए एकदम। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। आगे चलते हैं और डाल्टन साहब के बारे में बात करते हैं। डाल्टन ने एक वर्ड दिए इंग्लिश का जिसको हम नाम देते हैं रीअरेंजमेंट। डाल्टन जी ने बोला कि केमिकल रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट्स ओनली। वो आपका रीअरेंजमेंट होती है। किसका रीअरेंजमेंट होती है? तो आप बताओगे एटम्स का रीअरेंजमेंट होती है। तो आप इस साल लगा के इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, मैं बोलता हूँ आपको और आप नोट कीजिएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे से बोलेंगे इसको। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बेटा ऐसे बोलो, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ऐसे बोला करो जैसे पाव भाजी ऑर्डर करते हो ना जब तुम चिल्ला चिल्ला के, वैसे ऐसे बैठे आराम से। ये मॉडर्न अकेडमी वाले नहीं बोल के दे रहे। देखो H2O जिसे हम पानी बोलते हैं, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। ठीक, H2O के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे ये आयंस पे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन से आयन में टूट जाएगा? आप बताओगे सर H2 + O2 में टूट जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो H2 + O2 मिलकर वाटर बना रहा था, लेकिन यहाँ पे वाटर से भी आप क्या बना सकते हो? हाइड्रोजन + ऑक्सीजन। तो वो क्या है? ओनली आपका रीअरेंजमेंट है। ये हमें किससे बताया? सर जॉन डाल्टन साहब ने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर सर ये आता है कान में बताने। ठीक है, इस वाले कान में नहीं, इस वाले कान में बता के गए। आगे लिखो, अगला टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट्स। क्या है बेटा अगला टॉपिक? रिएक्टेंट्स। क्या है बेटा अगला टॉपिक? रिएक्टेंट्स। जो बच्चे बेटे घर पे बैठे हुए नहीं बोल रहे ना, माता रानी ने बात कर रहे हैं, बोल के पढ़ना है। घर वालों को लगना चाहिए कि आप फोन में YouTube पर ही वीडियो देख के पढ़ रहे हो, ताकि स्नैपचैट चला के मैसेज कर रहे हो @ समझ रहे हो। तो रिएक्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में। केमिकल सब्सटेंसेस which reacts or disappear during the chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एक को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले हम रिएक्टेंट का कांसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट का कांसेप्ट समझेंगे। और केमिकल रिएक्शंस तो पूरी की पूरी हमने समझ ही ली है कि वो आपका सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होता है एटम का। ये जॉन डाल्टन साहब ने बताया था हमें, और जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, वो एक ऐसा आपका प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने क्या किया आपका समझा इस चीज को कि वो आपका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं बहुत ध्यान से कि ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और ये कैसे आपका केमिकल रिएक्शन बना रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, हेडिंग डाल लो, क्या चीज आपका? रिएक्टेंट। और लिखेंगे आप, लिखिए इसके बारे में हमने लिखे ना, बहुत बढ़िया। देखो एक रिएक्शन लिखते हैं सामने, AgNO3 प्लस NaCl। NaCl is salt, AgNO3 is silver nitrate। जो साथ के साथ लिखेगा फेल होगा वो, पहले ही बता दूं। यहां से आपने ऐसे कैरो लगाया और ये लिखा NaNO3 प्लस AgCl। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है आपका सोडियम क्लोराइड के साथ, और ये फॉर्म करता है आपका सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ठीक है,
अब हमसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट क्या है, तो हमने बोला कि ये दोनों रिएक्ट कर आपका क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, दीज आर रिएक्टेंट। ठीक है आपका रिएक्टेंट। क्यों? तो हमने लिखा है यहाँ पर आपका रिएक्टेंट के बारे में कि वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपका रिएक्ट करते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं। जैसे ये जो सिल्वर नाइट्रेट है और ये जो NaCl है आपका, इस Na ने आपका यहाँ पर Ag की जगह ले ली और ये Ag भाई साहब ने जगह ले ली आपकी Na। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अभी जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आप केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे, 3 टाइप। ठीक है, बैलेंसिंग और 3 हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें, जो हम कल पढ़ेंगे, जो आपके पास कल वीडियो आएगी उसमें। ये वहां पर हम कांसेप्ट समझेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कि ये जो रिएक्टेंट है ये क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, और हमें ये समझना जरूरी है कि ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है और किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बस बता दिया जाता है कि बेटे ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं और ये ऐसे आप बस याद कर लो, लेकिन कई बार चीजें बदल के भी दे देता है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड तो कुछ भी दे सकता है। तो हमें बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल ये रिएक्शन बहुत इजी है और ये जो वाला पार्ट है जिसमें हमने बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट और आपका सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बना रहा है, आपका NaNO3 AgCl बना रहा है। दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या कहलाते हैं आपके रिएक्टेंट। और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या कहलाया जाएगा आपका प्रोडक्ट। अरे क्या कहलाया जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों वो क्या होगी आपकी प्रोडक्ट। हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रोडक्ट। क्या डालेंगे हेडिंग हम प्रोडक्ट और लिखेंगे बेटा हम प्रोडक्ट के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस which are formed। याद रखिएगा हमने वर्ड यूज करा है formed, अंडरलाइन कर लीजिएगा formed को। केमिकल सब्सटेंसेस which are formed or appeared during the chemical reaction, chemical substances which are formed, chemical substances which are formed or appeared during the chemical reaction are called products। इसी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं आपका प्रोडक्ट, जिसमें कोई नई चीज बनती है वो, और आपका जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस अपीयर होता है जो हमें दिखता है उसको हम ये नाम देते थे क्या चीज आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार पेपरों में पूछा भी जाता है, नहीं तो बेसिक सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, डायरेक्ट नासा वालों ने पूछा है, अब देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, आपको आंसर बता देना है बस। ठीक, N2 प्लस H2 टू फॉर्म NH3। बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। बैलेंसिंग का कंसेप्ट बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पर अगर कोई हमें ये केमिकल रिएक्शन के अंदर ये पूछे कि इसके अंदर रिएक्टेंट कौन है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस H2, ये मिलकर बना रहा है आपका NH3। N2 प्लस H2 क्या हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट। अरे क्या हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट। है ना, बड़ा हार्ड क्वेश्चन जो नासा वालों ने पूछा था। यही क्या हो जाएगा बेटे इसका। मान लो मैं यूं कर दूं, अब इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। NH3 बन रहा है आपका H2 प्लस N2 से। क्या इस बात और इस बात में कोई दिक्कत है? क्यों? मैंने किस चीज पे ध्यान दिया? एरो पर। मैंने देखा कि एरो क्या जा रहा है इधर, मतलब N2 प्लस H2 टू फॉर्म व्हाट NH3। अब क्यों ये वाली बात मैंने आपको बताई? तो बेटे जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे या क्लास जब हम 12th में जाएंगे या अगर हम गलती से आगे पढ़ाई करते हैं वहां पर अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो क्या बताते हैं कि A मिला, A आपका रिएक्टेंट ने B को बनाया, B ने C को बनाया, C ने D को बनाया, B ने E को बनाया। तो बेटे क्या मैं आपको ऐसे रटवा दूं कि बेटे जो आपका राइट हैंड साइड वाला आता है वो तो प्रोडक्ट है, तो बेटे इस वाले कांसेप्ट में तो फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें तो राइट और लेफ्ट साइड खत्म ही होगी। तो हम जब 10th क्लास पे पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए जो आपका जो एरो है वो किस हिसाब से आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक, तो छोटी छोटी सी बातों का हमें इस पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और लिखते हैं आप एक क्वेश्चन, स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बेटे हम लोगों ने जो हेडिंग डाली है वो डाली है स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो आपकी केमिस्ट्री की लैब के अंदर मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ रहता है, ऐसा हो सकता है कि वो आपका 1 दिन पुराना हो, 3 दिन पुराना हो, 4 दिन पुराना हो, 5 दिन, 6 महीने पुराना हो, तो हमें उससे बोला जाता है कि उसे आप सैंड पेपर से, रेग मार्क से साफ करके तब आप उससे क्या कीजिए, आपका रिएक्शन कीजिए। ऐसा क्यों किया जाता है उसके बारे में हम इस केस स्टडी से समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। समझे इस बात को जो मैंने आपका लिखा है। देखें, whenever जब भी कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं बेटे, बर्न करते हैं। अरे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बेटे आप जो घर पे बैठे हुए वो भी साथ के साथ बोले और बहुत अच्छे से समझ के चले चीजों को। ठीक है, whenever जब भी हम कभी मैग्नीशियम रिबन को बेटे क्या करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे उसको। तो उस केस में क्या होगा, कब, इन एयर, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बेटे इसके लिए स्पेशल टर्म यूज की जाती है आपका, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां पर हम उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं और उसको हम नाम देते हैं क्या चीज, कंबशन। आपका चैप्टर जो है कंबशन एंड फ्लेम है, क्लास 8 का टॉपिक है और हम 8 क्लास की साइंस भी इसी आपके विज्ञानपुर वाले प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको अगर बेसिक वाला पार्ट देख रहा है तो आप 8, 9 सबकी क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल कंबशन को अगर हमें समझना है तो कंबशन ये होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं। किसके प्रेजेंस में, एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी भी चीज को क्या करेंगे बेटे, बर्न करेंगे। बर्न करना, उसको बेटे आप क्या नाम देते हैं, आपका कंबशन। दैट मींस हमने मैग्नीशियम रिबन का क्या करा है, कंबशन किया है। हमने मैग्नीशियम रिबन का क्या किया है, कंबशन। बहुत अच्छे। उससे वो क्या करता है, आपका वो व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है, व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और उससे जो आपका व्हाइट पाउडर है वो फॉर्म होता है। व्हाइट पाउडर मतलब MgO, MgO इज व्हाट, तो हमने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। ठीक, फिर इसके बाद 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के O2 के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो आपका 2 MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। दिस इज द होल स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे और पेज नंबर 6 पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपके ब्लू लाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लू लाइन क्वेश्चन है वो आपका, वो यहीं से है और सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हुआ, काफी सारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो इस क्वेश्चन को दे देते हैं और बोर्ड में भी आया हुआ है। उसी के लिए हमने ये पूरा का पूरा आपको एक स्टडी केस बनाकर समझा है, क्योंकि आपको पता है कि केस स्टडी आपके अब पेपर में आती है, तो हमने उसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आप जो ऑनलाइन मोड में बच्चे हैं वो या तो आप इसका साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप पॉज करके इस वीडियो को, इस चीज को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमारा जो इंडेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो हमने अभी आपका साथ के साथ कंप्लीट करने की कोशिश की। पहले आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए ये बात कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में। तो ब्लू लाइन क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट रब विद सैंडपेपर बिफोर बर्निंग इट एयर। कि हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं सैंड पेपर से, उसको बर्न करने से पहले एयर में। तो आप ऐसा समझिए ये पूरा का पूरा एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक, उसके ऊपर ये आपकी एक लेयर है, पूरी की पूरी एक लेयर है जो चढ़ी हुई है। जब हम सैंड पेपर से इसको रब करेंगे तो ये लेयर आपकी धीरे 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 हटनी क्या होगी, आपकी स्टार्ट। जब ये लेयर आपकी हट जाएगी धीरे 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 ऐसे, तो ये आपका स्मूथली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा उस फ्लेम के साथ जिसके साथ हम इसको जलाना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, आपका रब करते हैं सैंड पेपर के साथ, रेग मार्क के साथ। ठीक, अब इसमें हम कैसे लिखा है कि मैग्नीशियम आप एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर इज इन एंड अराउंड 26 to 30 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपकी जो लेयर बनाया हुआ है उसके साथ, सो एज टू
रिमूव दैट लेयर, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम रब करते हैं, वी रब इट विद सैंडपेपर। हम उसको सैंडपेपर से क्या करते हैं बेटे, रब करते हैं। आफ्टर दिस रब करने के बाद इट बर्न्स स्मूथली, वो स्मूथली क्या होता है आपका, बर्न करता है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बेटे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें हमें दिखती है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले स्टेट का आपका चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। हमने क्लास 9 में बताया कि आपकी 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपका उसके बाद बीईसी जिसे हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा। ठीक, ये 5 स्टेट के बारे में बात करते हैं, और इन्होंने हमें यहीं पे ये बताया कि चेंज इन स्टेट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। कलर में भी क्या आता है, आपको चेंज आता है। जब आप अभी इसी चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस के कलर क्या हो गए, आपके चेंज हो गए। हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी उस बात को, ऐसा क्यों होता है, बोर्ड्स पे वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना, इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिस इज थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक, एंड द लास्ट वन इज चेंज इन टेंपरेचर। टेंपरेचर में भी क्या आ जाता है, आपका चेंज हो जाता है। ठीक, ये आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, कि आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है या केमिकल रिएक्शन आपकी हुई है। इसके बाद बेटे जो हमारा टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 7 के हिसाब से आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है आपका बैलेंसिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले बैलेंसिंग का कांसेप्ट समझेंगे, और उसके बाद 3 से लेकर 4 केमिकल रिएक्शन जो है आपकी इंपॉर्टेंट जो आपसे बोर्ड के हिसाब से पूछी गई है, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस लिखवाए हैं, एक तो स्टडी केस वाला और एक इससे पहले जो मैंने आपको लिखवाया था वो वाला टॉपिक। तो ऐसे ही हम अपने साथ के साथ क्वेश्चंस भी कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में।